Hey guys, I am Krishna Solanki and you are watching everything. आज हम एक्सप्लेन करेंगे टर्बो 2013 में रिलीज हुई इस एनिमेशन स्लैश फैमिली मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। कहानी स्टार्ट होती है थियो नाम के एक स्नेल से। उसके अंदर रेसिंग का एक कीड़ा होता है और वो हर चीज़ में रेस ढूंढता है। वो कुछ बड़ा करना चाहता है पर उसका दोस्त चैट उसे समझाता है कि स्नेल की ज़िंदगी के बारे में और उसे बताता है कि स्नेल का फास्ट होना प्रकृति के विरुद्ध है। लेकिन टर्बो नहीं मानता और गैगने, जो कि एक रेसर था, उसका कहना था कि कोई सपना बड़ा नहीं होता और कोई सपने देखने वाला छोटा नहीं होता। उससे इंस्पायर होकर एक दिन थियो मरते मरते बच जाता है। इसके लिए चैट उसे काफ़ी कुछ बोलता है। मैं आखिर तुम्हें कब तक बचाता रहूँगा, तुम्हें यह पागलपन छोड़ना होगा। इन सब से दुखी होकर जब उस गार्डन से बाहर निकलता है तो इधर उधर होते हुए एक कार पर पहुँच जाता है, जहाँ से वो उस कार के इंटरनल सिस्टम तक पहुँच जाता है, जहाँ पर नाइट्रोस ऑक्साइड उसके अंदर चला जाता है। वो उस कार के बाहर आ जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। वो जैसे तैसे गार्डन तक पहुंच जाता है। वो जब अपने आप को चेक करता है तो वो एक कार की तरह काम कर रहा होता है। वो जब उस गार्डन से बाहर निकलता है तो जब एक बच्चा उसे कुचलने की कोशिश करता है तो उसे अपनी पावर का सही से पता चलता है। आगे जब एक कौवा चेट को ले जाने की कोशिश करता है तब थियो अपनी फुल पावर यूज़ करके उसको बचा लेता है। अब वो दोनों जब एक गार्डन से बाहर होते हैं तो उन्हें टीटो नाम का एक आदमी उनको पकड़ लेता है और उनको एक स्नेल रेस पर लेके जाता है, जहाँ पर थियो की स्पीड देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। टीटो अपने भाई एंजेलो को इस बारे में बताने की कोशिश करता है और उसे फोर्स करता है कि स्नेल रेस के जरिए वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर बिना उसकी बात सुने एंजेलो वहाँ से चला जाता है। रात को थियो उसे एक ट्रक पर बने गैगने के पोस्टर के जरिए इंडी 500 में हिस्सा लेने का आइडिया देता है, पर रजिस्ट्रेशन फीस के लिए वो अपने भाई एंजेलो से पैसा मांगता है। पर उसके मना करने पर वो आसपास की दुकानों से स्पॉन्सरशिप लेता है और एंजेलो को बताए बिना वो सब निकल पड़ते हैं। रास्ते में उसका नाम डिसाइड होता है टर्बो। इसके साथ चैट टर्बो को बोलता है कि क्या होगा अगर तुम सुबह उठो और तुम्हारे पास ये पावर ना हो, तो अब तुम क्या करोगे। एक्चुअली चैट थियो स्लैश टर्बो को अपने छोटे भाई की तरह मानता था। वो हर बार उसकी रक्षा करता था। आगे टर्बो बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं आज ही अपने सारे सपने पूरे करना चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि मैं अपने सारे सपने पूरे कर पाऊँ, है ना। आगे वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं पर टीटो को रजिस्ट्रेशन के लिए मना कर दिया जाता है। पर रेस ट्रैक पर सबके सामने अपनी स्पीड दिखाने के बाद वो सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर एक बच्चा ये सब रिकॉर्ड कर लेता है और वो स्नेल काफ़ी फेमस हो जाता है, जिसके बाद वहाँ के हेड को टर्बो के लिए एंट्री गेट्स खोलने पड़ते हैं। रेस से पहले टर्बो जब गेगने से मिलता है तब वो गेगने के दूसरी इमेज को देख लेता है, जिसमें वो केवल इसलिए टर्बो को सपोर्ट कर रहा था ताकि दुनिया में सभी लोग इस रेस को देखें और वो और भी ज़्यादा फेमस हो जाए। आगे रेस में टर्बो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है पर गेगने की हरकतों की वजह से उसका शेल टूट जाता है और सही से काम नहीं करता, पर वो अपने शेल के टूटने के बाद भी काफ़ी अच्छी कोशिश करता है और आगे बढ़ता है। यहाँ पर गेगने की बेवकूफ़ी की वजह से टर्बो के शेल बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं। वो हार मानने लगता है, पर चैट के समझाने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और गेगने के हमला करने के बाद भी वो रेस जीत जाता है। कुछ दिनों बाद वो सब वापस अपनी ज़िंदगी में लौट जाते हैं और टर्बो भी रिकवर हो जाता है। अब उन सब की दुकान भी काफ़ी अच्छी चलती है। इसके साथ ही टीटो जगह जगह पर रेस करवा कर अपना बिजनेस और बढ़ाता है और कहानी यही ख़त्म हो जाती है। इस मूवी से सीखने को मिलता है कि कोई सपना बड़ा नहीं होता और कोई सपने देखने वाला छोटा नहीं होता। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।